बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरबोलिक फंक्शन। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन, कॉस, सीकेंड, कोसीकेंड, टेंजेंट, सीकेंड, ये सारे जो है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। सिंपल हाइपरबोलिक में क्या होगा, अगर आपके पास साइन हाइपरबोलिक जेड हो गया तो हमारे पास जैसे हमने साइन जेड का फार्मूला ड्राइव किया था, ई जेड और ई जेड को ऐड करके और ई की जेड को ऐड करके और दोनों को माइनस करके हमने साइन और कॉस का फार्मूला निकाला था। इसी तरह हम साइन हाइपरबोलिक जेड और कॉस हाइपरबोलिक जेड जो है वो लिख लेंगे। वहाँ पर सिंपल आपके पास जेड को हमने अयोटा जेड से रिप्लेस कर दिया था, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल ई की पावर में जेड माइनस ई की पावर में माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2 आएगा। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक जेड, और उसके बाद आपके पास ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक जेड और कॉस हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला। देन आपके पास डेरिवेटिव, आपने जैसे हमने साइन का डेरिवेटिव चेक किया था, कॉस जेड आया था, इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक जेड का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक जेड आएगा। एंड कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता था, लेकिन हाइपरबोलिक के केस में आपके पास जो है कॉस हाइपरबोलिक जेड का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक जेड होता है। वहाँ यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आता। इसको अगर आपने जो है वो देखना है कि हमारे पास डेरिवेटिव एज इट इसी तरह से आता है, तो हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये सिंपल आपका डेरिवेटिव है, कॉस हाइपरबोलिक जेड जो है वो साइन हाइपरबोलिक जेड के इक्वल होता है। तो हमने कॉस हाइपरबोलिक जेड जो है वो साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला लिखा, ई की पावर जेड जमा ई की पावर में माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2। इसके ऊपर डेरिवेटिव लगा लिया। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो आपके पास आंसर आएगा ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसके ऊपर डेरिवेटिव लेना, मतलब आप इसके ऊपर 1/2 जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। ई की पावर जेड का डेरिवेटिव ई की पावर जेड ही आ जाएगा, जेड का डेरिवेटिव गेन 1 हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस जेड का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस जेड एंड अगेन माइनस जेड का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, तो माइनस ई की पावर में माइनस जेड। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया, और ये आपके पास साइन हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला होता है। तो इस तरह से आपने फार्मूला ड्राइव कर लेना। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक जेड कॉस हाइपरबोलिक जेड के इक्वल होता है डेरिवेटिव लेने से। टेंजेंट हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला आपने ड्राइव कर लेना है। सिंपल साइन हाइपरबोलिक जेड और कॉस हाइपरबोलिक जेड दोनों वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ को ई की पावर जेड जमा ई की पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2, सिंपल इन दोनों को डिवाइड करें, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड आ जाएगा। फिर आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना है, कोशेंट रूल लगा लेना है, तो आपका जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड। इसी तरह से आपने सीकेंट हाइपरबोलिक जेड को टेंजेंट हाइपरबोलिक जेड बाकी डेरिवेटिव जो है वो देख लेने हैं। अगर आप इसको ड्राइव करना चाहते हैं तो आप इस तरह से, ये ड्राइव हुआ है एक, आपने ड्राइव करके देख लेना है बाकी को भी। देन आपके पास नेक्स्ट है कि साइन जेड जो है वो और कॉस जेड हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई आयोटा जेड आता है। तो हमने हाइपरबोलिक के फंक्शन में भी, केस में भी देख लिया। इसके बाद अगर आपके पास हाइपरबोलिक साइन एंड कोसाइन फंक्शन है और वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, देन आपके पास जैसे साइन हाइपरबोलिक जेड जो है वो साइन जेड के इक्वल आया था, इसी तरह अगर आप माइनस अयोटा साइन हाइपरबोलिक अयोटा जेड करें तो वो साइन जेड के इक्वल आएगा। कॉस हाइपरबोलिक अयोटा जेड करें वो कॉस जेड के इक्वल आएगा। ये वाली वैल्यूज़ को भी हम चेक कर लेते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक अयोटा जेड जो है वो कॉस जेड के किस तरह से इक्वल आता है। तो आपने सिंपल कॉस हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला ई की पावर अयोटा जेड प्लस ई की पावर माइनस अयोटा जेड डिवाइडेड बाई 2। अगर आपके पास कॉस हाइपरबोलिक जेड था उस केस में ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आपने जेड को अयोटा जेड से रिप्लेस कर लिया। देन आपके पास जो है वो आपके पास फार्मूला बन गया कॉस जेड का। सिमिलरली आपने साइन हाइपरबोलिक अयोटा जेड निकालना है, जेड को अयोटा जेड से रिप्लेस कर लिया साइन हाइपरबोलिक जेड के केस में फार्मूला में, तो आपके पास जो है वो आंसर जो है वो अयोटा साइन जेड आ गया। सिमिलरली आपने जो नेक्स्ट है साइन अयोटा जेड ड्राइव कर लेना है एंड कॉस अयोटा जेड जो है वो आपके पास कॉस हाइपरबोलिक जेड के इक्वल आता है। ये कुछ फार्मूलाज हैं, आपने इनको बस याद रख लेना है। अगर आप इसको ड्राइव कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कोई फार्मूला आ जाता है, सिंपल आप उसको ड्राइव करें और आप उसका आंसर आपके पास मिल जाएगा। आप ड्राइव करना ज़्यादा बेटर है। देन नेक्स्ट है आपके पास जैसे साइन हाइपरबोलिक साइन माइनस जेड था, तो हमारे पास आंसर माइनस साइन जेड आया था, वो माइनस, और कॉज माइनस जेड था तो कॉज साइन नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसी तरह से साइन हाइपरबोलिक माइनस जेड है तो वो माइनस साइन स्टार्ट में आ जाएगा, और कॉज हाइपरबोलिक माइनस जेड है तो कॉज नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक जेड आ गया। इसी तरह हमने देखा था कि कॉज स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड जो है वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन अगर आप कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड करें तो वो 1 के इक्वल होता है। ये किस तरह से आपने करना है कि जो आपके पास कॉस हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला आया है, दैट इज़
सिंपल ई की पावर ये वाला ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2 और साइन हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला आया है। आपने दोनों के फार्मूले इसका स्क्वायर लेना है और इन दोनों के फार्मूला उसका स्क्वायर लेने के बाद जो आंसर है उनको माइनस कर लें तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आएगा। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक Z1 प्लस Z2 जो है वो आपके पास इसके इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक Z1 cos हाइपरबोलिक Z2। इसी तरह इससे पहले भी हमने इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने इसको ड्राइव किया। साइन Z1 प्लस Z2 जो है वो साइन Z1 cos Z2 प्लस cos Z1 साइन Z2 के इक्वल होता है। बस हाइपरबोलिक आ गया है तो हमने बस साइन हाइपरबोलिक Z1 कर दिया है। देन इसी तरह cos Z1 प्लस Z2 था तो cos Z1 पे एक दफ़ा cos वाली एज इट इज़ टर्म दरमियान में उस टाइम माइनस आता था ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन में cos Z1 cos Z2 माइनस साइन Z1 Z2 साइन Z2। अगर आपके पास हाइपरबोलिक आ गया तो cos हाइपरबोलिक Z1 cos हाइपरबोलिक Z2 प्लस का साइन आएगा साथ में और साइन हाइपरबोलिक Z1 साइन हाइपरबोलिक Z2। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक Z जो है वो आपके पास साइन हाइपरबोलिक Z का फार्मूला जो हमने पीछे साइन जैसे हमने साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में साइन जो है साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई। सिमिलरली हमने उसको एज इट इज़ लिख लिया। देन कॉस हाइपरबोलिक जेड ये फार्मूलाज हैं, इसको हम एक दफ़ा ड्राइव करके देख लेते हैं ये किस तरह से आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जो आपके पास साइन हाइपरबोलिक जेड का होल स्क्वायर जो है वो जेड जो है वो आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई के इक्वल आएगा। देन कॉस हाइपरबोलिक जेड जो आपके पास साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई के इक्वल आएगा। जब आपके पास साइन टर्म्स हैं तो आपके पास साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई आएगा। देन कॉस हाइपरबोलिक जेड का मॉड का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास कॉस स्क्वायर वाई आएगा। देन आपके पास ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है। इसके बाद हम इसकी ये वाला फार्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट एक दफ़ा देख लेते हैं। देन साइन हाइपरबोलिक जेड के मॉड का स्क्वायर आपने ड्राइव करना है तो जेड जो है वो आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। आपके पास माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स का होल स्क्वायर ले लिया आपने इसका स्क्वायर ओपन किया साइन एक्स प्लस आयोटा वाई का। देन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई के इक्वल आ गया। इन साइन जेड और कॉस जेड का जो है वो पीरियोडिक फंक्शन आपने चेक कर लेना है कि वो 2 पाई होता है। साइन हाइपरबोलिक जेड आपके पास चेक कर लिया। इट फॉलोज इमीडिएटली फॉर्म रिलेशन डेट साइन हाइपरबोलिक जेड एंड कॉस हाइपरबोलिक जेड विद पीरियड 2 पाई आयोटा। इसका जो है वो पीरियोडिक फंक्शन या पीरियड आ गया इसका। देन आपके पास हमने देखा था कि साइन जेड जो है वो 0 के इक्वल होता है और जेड जो है वो आपके पास n पाई के इक्वल होता है। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक जेड भी 0 के इक्वल होता है। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक जेड जो है वो 0 के इक्वल था। जेड जो है वो पाई/2 प्लस n पाई के इक्वल था जब। इस तरह टेंजेंट जो है वो जेड आपके पास साइन जेड बाई कॉस जेड के इक्वल होता है तो टेंजेंट हाइपरबोलिक जेड में सिंपल साइन हाइपरबोलिक जेड बाई कॉस हाइपरबोलिक जेड सिंपल। इससे पहले भी हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा कि डेरिवेटिव ले लेना है तो आपके पास सेम वही बातें हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे डेरिवेटिव लेते थे। बस हमने इधर हाइपरबोलिक से को आके वैल्यूज़ को पुट कर दिया या हाइपरबोलिक का फंक्शन ऐड कर दिया है। देन आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह जो है वो इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। होप सो कि आपको समझ आएगा। ये सिंपल सी बातें हैं ये आपने जो है वो इससे पहले पढ़ी हुई हैं। आपने एफएससी में रीड किया होगा मैथमेटिक्स में। देन अगर आपने बीएससी किया है तो आपने बीएससी में जो है वो ये चीज़ें जो है वो देखी होंगी। इंशाल्लाह आपको जो है वो इजीली समझ आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप हर फार्मूले को की वैल्यू को ड्राइव कर लें। जो आपके पास साइन जेड का फार्मूला होता है वो ई जेड प्लस ई माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2 आयोटा होता है। इसी तरह आपने हर वैल्यूज़ को जो है वो ड्राइव कर लेना है और आपके पास फार्मूले की राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो जाएगी। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।